प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के 51,000 युवाओं को देंगे बड़ी सौगात। रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। आखिरी दिन दिग्गज लगाएंगे पूरा जोर। 30 नवंबर को 119 सीटों पर वोटिंग, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने झोंकी ताकत। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तेलंगाना में आज रैली और रोड शो। राहुल गांधी ऑटो चालकों, गिग वर्कर्स और सैनिटरी वर्कर्स से करेंगे बात। हैदराबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। मलकानगिरी में भी राहुल करेंगे रोड शो। प्रियंका गांधी तेलंगाना के जहीराबाद में चुनावी रैली को करेंगी संबोधित। सुबह 11:30 बजे प्रियंका की चुनावी जनसभा। हैदराबाद का नाम बदलने के ऐलान पर सीएम योगी पर भड़के ओवैसी। कहा पहले उनसे पूछे भाग्यनगर नाम कहां से आया। योगी ने महबूब नगर में रोड शो के दौरान हैदराबाद का नाम भाग्यनगर का किया था ऐलान। ओवैसी ने कहा आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। आज शाम 6 बजे दिल्ली में पीएम आवास पर मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। रात 8 बजे होगी कैबिनेट मीटिंग। आज से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का शीत सत्र। सदन के अंदर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर झंडे बैनर की भी इजाजत नहीं। योगी सरकार ने 66 साल बाद बदले नियम। पूरे देश ने देखी देव दीपावली की रौनक। काशी में देवताओं के उतरने की मान्यता। लाखों दिए जलाकर विशेष आरती कर देवताओं का किया गया स्वागत। भगवान भोले की नगरी काशी का दिखा अलौकिक नजारा। रोशनी में नहाई नजर आई काशी। बारह लाख दिए जलाकर देवताओं का किया गया स्वागत। गंगा घाटों पर स्वर्ग से देवताओं के उतरने की मान्यता। वाराणसी के 85 घाटों पर की गई भव्य सजावट। गाय के गोबर से बने 1 लाख दिए भी हुए रोशन। काशी की दिव्य छटा के गवाह बने सीएम योगी सहित 70 से अधिक देशों से आए राजदूत और राजनयिक। अनुमान के मुताबिक 8 से 10 लाख लोग देव दीपावली पर काशी में रहे मौजूद। अलौकिक नजारे को देख लोगों के चेहरे पर खिली मुस्कान। काशी के नमो घाट पर सीएम योगी ने जलाए दीप। जगमग हुए घाट, कुंड, तालाब और सरोवर। देव दीपावली पर लेजर शो का भी किया गया आयोजन। लेजर शो के जरिए बताया गया काशी विश्वनाथ धाम का महत्व। भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। क्रैकर शो का लोगों ने उठाया आनंद। घाट पर दीप जलाने से पहले सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। भगवान भोले का लिया आशीर्वाद। हैदराबाद में कोटी दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी भी हुए शामिल। लोगों को किया संबोधित। आज कार्तिका पूर्णिमा और कार्तिका सोमवार भी इस पावन अवसर पर आपके बीच आना और यहां कोटी दीपोत्सव का हिस्सा बनना, ये बहुत ही सौभाग्य की घड़ी है। पीएम ने किया काशी की देव दीपावली का जिक्र। कहा इस बार मैं देव दीपावली पर वाराणसी नहीं जा पाया, लेकिन जो कमी महसूस कर रहा था यहां पूरी हो रही है। आज बाबा की काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है। मैं इस बार काशी नहीं जा पाया हूं, लेकिन जो कमी मैं महसूस करता था वो आज यहां पूरी हो रही है। पीएम ने कहा किसी भी पर्व पर जब हम कुछ भी स्वदेशी खरीदते हैं तो इससे न जाने कितने परिवारों के घर में समृद्धि का दीप जलाने का काम करते हैं। मदुरई में कार्तिकेय महादीपम उत्सव का आयोजन। मीनाक्षी अम्बा मंदिर के शिखर को रोशन किया गया।
तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में कार्तिकेय दीपम उत्सव की धूम, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। तिरुवन्नमलाई में कार्तिकेय दीपम उत्सव को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब। तिरुवन्नमलाई में मंदिर में आए 15 लाख से अधिक श्रद्धालु। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के अरुलमिक्कू नेलप्पी गांधीमती अंबाल मंदिर में कार्तिकेय दीपम उत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तमिलनाडु के कूथुकुड़ी में भी कार्तिकाई महादीपम की धूम, मुरुगन मंदिर में भक्तों का लगा तांता। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हैदराबाद के अमीरपेट साहिब गुरुद्वारे में जाकर टेका मत्था। गुरु नानक जयंती पर जगमग हुआ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, भक्तों ने दीपमाला बनाकर बढ़ाई रौनक। गुरुपर्व पर स्वर्ण मंदिर में देश विदेश से उमड़े श्रद्धालु, आतिशबाजी का दिखा शानदार नजारा। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर पटना में जुटे श्रद्धालु। पटना साहिब गुरुद्वारे में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रकाश पर्व के मौके पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने शिमला के सिख सभा गुरुद्वारे में टेका मत्था, गुरु नानक की सेवा भाव की सीख को किया याद। अमेरिका में गुरु पर्व की दिखी रौनक। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सिख समुदाय के बीच मनाई गुरु नानक जयंती। नर्मदापुरम में गुरु पर्व को लेकर उमंग, गुरु ग्रंथ साहिब को देखने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। देवघर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों का तांता, बाबा बैद्यनाथ का भक्तों ने लिया आशीर्वाद। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा की दिखी रौनक, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने गोतमेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। पंचकुला में गुरु पर्व को लेकर उल्लास। हरियाणा के सीएम खट्टर ने श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। लखनऊ में गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया हिस्सा। रायसेन में सीएम शिवराज ने गुरु पर्व के मौके पर उबैदुल्लागंज गुरुद्वारे में लगाई हाजिरी, टेका मत्था की अरदास। अमृतसर में मुसाफिरों को सीएम मान की सौगात, सर्द मौसम को देखते हुए मुसाफिरों को वितरित किए गए कंबल और जरूरत के सामान। बेंगलुरु के यशवंतपुर जंक्शन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दौरा, पुनर्विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से की बातचीत। 68 साल की दादी ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, बुजुर्ग महिला का एक्सरसाइज करते हुए वीडियो वायरल हुआ, सभी के लिए बनी प्रेरणा। जिम में वेट लिफ्टिंग, डंबल उठाती और लेग प्रेस करती नजर आई। 46 साल की उम्र में एरोबिक्स और जिम वर्कआउट किया था शुरू। बुजुर्ग महिला को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके बेटे अजय सांगवान, जिम में जमकर पसीना बहा रही हैं 68 वर्षीय दादी। शिमला के रिज मैदान में कला और हस्तशिल्प मेले का आयोजन, क्राफ्ट मेले में प्राचीन मंदिरों के प्रतिरूप, लोगों को खूब पसंद आ रही है कारीगरी। शानदार मूर्तियां, हाथ से बने कपड़े, शॉल, कढ़ाई और चित्रकारी की भव्य प्रदर्शनी। वोकल फॉर लोकल को मिल रहा है बढ़ावा, स्थानीय लोगों को हो रही है अच्छी आमदनी।
पुणे में विदेशी पेंशन फ्रूट की खेती से बम्पर कमाई। किसान पांडुरंग बरल का परिवार पैशन फ्रूट की खेती से कमा रहा है लाखों रुपए। पारंपरिक खेती छोड़ कई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल। 3.5 बीघा जमीन में लगाए पैशन फ्रूट के 100 पौधे। बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल रही अच्छी कीमत। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में मवेशियों का अनोखा रैंप वॉक शो। पशु प्रदर्शनी में रैंप वॉक करते दिखे गाय, बैल और भैंस। बीजेपी विधायक के जन्मदिन पर पशु प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। लोगों ने पशुओं के रैंप वॉक का उठाया लुत्फ, जमकर की सराहना। नागापट्टिनम में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का भव्य स्वागत। बीजेपी नेता के अगोराम के आसमान में बड़ा सा नाइट्रोजन गुब्बारा उड़ाकर किया गया स्वागत। राम मंदिर की पहली आरती के लिए जोधपुर से भेजा गया 600 किलो शुद्ध घी। 108 रथों से अयोध्या भेजा गया। देसी घी के साथ भारी मात्रा में हवन सामग्री भी मौजूद। गाय के शुद्ध देसी घी को तैयार करने में लगे हैं करीब 9 साल। देसी गाय के घी से मंदिर में प्रथम अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़कों पर अब दिखेगा शानदार नजारा। वॉल पेंटिंग के जरिए दिल्ली के इतिहास, मॉडर्न दिल्ली की झलक। डीयू के छात्रों ने मेरी दिल्ली थीम पर बनाई है पेंटिंग। बड़ोदरा में हेरिटेज वीक सेलिब्रेशन का आयोजन। कई चीजों की लगाई गई प्रदर्शनी। बच्चों के साथ साथ बड़े भी देखने पहुंचे। मुंबई के ओपेरा हाउस में श्रीमद रामचंद्र की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा स्पीकर जीवी मालवलंकर की जयंती की श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर दिया नमन। थाईलैंड के सुखुमती में 3 दिवसीय बौद्ध उत्सव लॉय क्रथोंग मनाया गया। पानी की देवी और बुद्ध के सम्मान में मनाया जाता है उत्सव। चारों तरफ दिखा अद्भुत नजारा। दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम 2023 का आयोजन। यूएई के मंत्री उमर बिन सुल्तान अल उलामा और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने रखे अपने विचार। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा T20 का तीसरा मुकाबला। गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। 5 मैचों की सीरीज में भारत को 2-0 की बढ़त। सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों को बचाने का मिशन जारी। राहत बचाव कार्य का आज 70वां दिन तेजी से चल रहा है वर्टिकल ड्रिलिंग का काम। 41 मजदूरों के बाहर निकालने को लेकर एजेंसियों ने झोंकी अपनी ताकत। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 30 नवंबर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम हो सकता है पूरा। टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हर जरूरी चीज। पैकेट में 10 दिनों की भोजन सामग्री पहुंचाई गई। सलक्यारा पहुंचा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। पीएम के प्रधान सचिव ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की। रहन सहन के लिए ये सब अंदर जा रहा है। एज पर रिक्वायरमेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। बैकअप कम्युनिकेशंस वहां पर बन गए हैं और ज्यादा मतलब कम्युनिकेशंस के ऊपर अब काफी और बैकअप बन गया है और रेगुलरली फैमिलीज के साथ बात। पीएम मोदी ने कहा सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर मजदूरों को संकट से बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। टनल में फंसे हुए मजदूरों को हार्नेस लगाकर निकालने की योजना। श्रमिकों को बचाने के लिए 6 योजनाओं पर हो रहा है काम। रैट माइनर्स की एक टीम मैनुअल ड्रिलिंग भी करने वाली है। ये सलक्यारा छोर से हो रही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का हिस्सा है।
राइट माइनर्स की टीम पाइप को भीतर जाने के लिए बनाएगी रास्ता। ऑगर मशीन में आई दिक्कत की वजह से काम में पड़ी बाधा। सुरंग के बाहर और अंदर स्क्वाड्रन कैमरों का किया जा रहा है इस्तेमाल। विशेषज्ञों की टीम कर रही है निगरानी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में आई गिरावट, बढ़ी ठंड। तमिलनाडु में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव। बारामती में बेमौसम बरसात ने दी दस्तक। तेज बारिश की वजह से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। अमरावती में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। सूरत में बेमौसम बरसात किसानों के लिए बनी आफत। भारी बारिश से हजारों एकड़ फसल हुई बर्बाद। किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश। वायु प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत। दिल्ली में AQI बेहद खराब स्थिति में बरकरार। कई जगह का AQI 400 के पार। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए जारी की चेतावनी। ओलावृष्टि के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के अकोला में बेमौसम बारिश किसानों के लिए बनी मुसीबत। अरहर और कपास की फसल को नुकसान। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भारी बारिश। जगह जगह जल जमाव से लोगों की बड़ी मुसीबत। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे करेंगे तेलंगाना दौरा। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। आदिलाबाद और धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टाटा के आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का किया दौरा। कहा, आज हम इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निर्यात आधारित विकास का सपना देख सकते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता पर बोले अश्विनी वैष्णव। कहा, 10 साल पहले भारत में 98% मोबाइल फोन होते थे आयात। अब 99% के करीब बनते हैं भारत में। शिवसेना के कई नेताओं संग मथुरा पहुंचे आदित्य ठाकरे। मंदिर जाकर किए कान्हा के दर्शन। थाईलैंड श्रीलंका के बाद अब मलेशिया ने भारतीयों को दी वीजा फ्री एंट्री। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया फैसला। बीजेपी अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने कोलकाता चलो अभियान के समर्थन में रैली निकाली। भारी मात्रा में दिखी महिलाएं। बुधनी विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ता समागम में हुए शामिल। कहा, आप सबका आशीर्वाद ऐसे मिलेगा, पूरा देश इसे देखेगा। दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। डीएमसीएच परिसर में बने सर्जिकल भवन का किया उद्घाटन। 3 दशक से अधिक समय के बाद जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी। मौलाना आजाद स्टेडियम लेजेंड्स क्रिकेट लीग टूर्नामेंट के 4 मैचों की मेजबानी के लिए तैयार। राजौरी के दुर्गम घाटी में रहने वाले लोगों के खिले चेहरे। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का हो रहा है निर्माण। युद्ध विराम के बाद बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी। गाजा में कैद से रिहा किए गए इजरायली बंधकों की तस्वीरें हुई जारी। इजरायल हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम बढ़ाने के लिए कतर, मिस्र, अमेरिका, स्पेन और यूरोपीय यूनियन कर रहे हैं काम। हमास की लाइफलाइन पर एक और बड़ी चोट। इजरायल की इजाजत के बिना गाजा में नहीं मिलेगी स्टारलिंक सैटेलाइट की सुविधा। एलन मस्क के साथ हुआ समझौता। न्यूयॉर्क गुरुद्वारे में खालिस्तानियों ने भारतीय राजदूत के साथ की धक्का मुक्की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट करके दी जानकारी। रूस के मॉस्को में हुई भारी बर्फबारी। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर। सड़क सफाई का काम जारी।